हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी की ज़बरदस्त और शानदार धांसू क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। आज ये दूसरी क्लास है आपकी पॉलिटी की। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसका पेपर होना है 18 फरवरी को। बहुत ही ऐतिहासिक वैकेंसी भारत में अभी में निकली है। इतनी अभी तक भारत के अंदर ये हिस्ट्री बन चुकी है कि इतनी किसी भी स्टेट में कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई। 60,244 पद उत्तर प्रदेश में। परीक्षा होनी है 18 फरवरी को, इसीलिए हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ वही जानेंगे और नोट्स के माध्यम से शॉर्ट तरीके से हम जान रहे हैं। केवल और केवल ये यूपी पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि आपका अगर एसएससी जीडी का है या आपका किसी और भी डिपार्टमेंट का है तो सभी के लिए सफिशेंट है ये पॉलिटी आपकी। दूसरी क्लास है, पहली क्लास नहीं देखी है तो जल्दी जाइए उस क्लास को देखिए। काफ़ी बच्चों ने उस क्लास को देखकर बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे मुझे हिम्मत दी है, अच्छा फीडबैक उस आपकी क्लास का रहा, आपके द्वारा दिया गया मुझे। तो आज दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी संविधान संशोधन संविधान में हुए उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपात उपबंध के बारे में जानेंगे, जो कि भाग संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल का नाम है नौकरी 24, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे आप पहली बार जुड़े हैं या आप पहले से जुड़े हुए हैं। सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके, ठीक है। चलिए देखिए, आपात उपबंध जो होते हैं वो संविधान के भाग 18 में है। प्रश्न सीधा सीधा भी पूछा जाता है किस भाग में है, तो भाग 18 में है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है। जो आपात उपबंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे भारत में लगता है, जो कि अनुच्छेद 352 में है। सीधा सीधा पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, या फिर अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल पहला हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय आपात होता है, यानी कि आपात उपबंध जो दूसरा होता है वो होता है राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक। ये होता है आर्टिकल नंबर 356। राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी राज्य में लग सकता है। लगाने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति लगाने वाला होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब उस प्रदेश के मुखिया से, यानी कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चलाई जा रही हो, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन घोषित कर देंगे। तो 3 प्रकार के आपात उपबंध होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356। तीसरा होता है वित्तीय आपात। तीसरा कौन सा होता है? वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात मतलब अगर भारत पर फाइनेंशियल कंडीशन अगर खराब हो जाती है भारत की, तब वित्तीय आपात लगता है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब इसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानेंगे, यानी कि अनुच्छेद 352 के बारे में, कि किस कारण से लगता है, घोषणा कब कौन करता है और अब तक कितनी बार हुई है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और अभी तक ये 3 बार हो चुके हैं, 3 बार लग चुका है। पहला 1962 में लगा था, जब भारत और किसके पास, भारत प्लस चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा था। और 1971 और 1975 में लगा था, कब? जब भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल हो चुका है। 3 बार कब हुआ? 1962 में, 71 में और 75 में। 1962 भारत और चीन, 1971-75 भारत और पाकिस्तान। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगने का अगर कारण की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण होता, देखिए, अगर किसी आपके पड़ोसी देश से युद्ध हो जाए, युद्ध के कारण आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, क्योंकि युद्ध का तो हमें पता चलता है कि पड़ोसी देश हम पे युद्ध, हमारा उससे युद्ध है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, कोई देश आक्रमण कर दे, उस समय भी लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, जिसको वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानता है, लेकिन पहले होता था आंतरिक अशांति।
लेकिन इसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, जो भारत के अंदर भी हो सकता है। पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस समय भी राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। 3 प्रकार से लगता है, युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। सशस्त्र विद्रोह ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, लेकिन उससे पहले आंतरिक अशांति यानी कि अंदर ही, भारत के अंदर अशांति अगर हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। उसके अलावा अनुच्छेद अगर मैं 356 की बात करता हूँ, 352 हो गया, 356 की अगर मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का अगर कारण की मैं बात करता हूँ, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि अगर कोई राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये कौन सा होगा, ये अनुच्छेद 356 हो गया। इसके अलावा अब चलते हैं हम अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में नहीं लगा। वित्तीय आपात का मतलब अगर पैसे की कमी हो जाती है भारत में, उस समय राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए, जो आपात उपबंध है या आपात उपबंध की घोषणा का जो संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, लेकिन जो घोषणाकर्ता की मैं बात कर लूँ तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे इसकी, और संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करेंगे। राष्ट्रपति जरूर करेंगे, लेकिन वो जो प्रस्ताव होगा वो संघीय मंत्रिमंडल देगा और लिखित रूप में देगा, तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे। ये भी पॉइंट याद करने वाला है, ठीक है। अब आपातकाल की जो उद्घोषणा का जो संसद के द्वारा अनुमोदन है वो कैसे होगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर पास होना चाहिए। कब, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे, लेकिन होगा क्या कि फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर उसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। उस बिल को पास कराना पड़ेगा संसद में, ठीक। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर इसको पास कराना पड़ेगा। देखिए, वित्तीय आपात है वो भी हमारे भारत की बात है। किसी राज्य में सरकार काम नहीं कर रही है राज्य की, तो ये भी हमारे देश के अंदर की बात है। तो इसके लिए समय दे दिया गया है 1 माह का ज़्यादा, यानी कि 2 माह में आप इसको करा लो। लेकिन अगर किसी बाहरी देश से युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी देश आक्रमण कर जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए भारत के अंदर, ये बहुत खतरे वाली चीज़ है, तो इसमें 1 माह के भीतर संसद से इसमें बिल पास कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आपात उपबंध। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में, यानी कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, वो 1951 में हुआ था। अब उसके बारे में जान लेते हैं कि 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या मुख्य बातें थीं। सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। प्रश्न पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। भूमि सुधार अधिनियम जो आए वो कौन सी अनुसूची में दिखाए गए, कौन से संविधान संशोधन में, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। दूसरा देख लीजिए, यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। इससे पहले 14 भाषाएं थी जो कि संविधान में हमारे में ऐड की गई थी, लेकिन जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, इसको 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है। तो कौन सा अधिनियम था, वो 21वां संशोधन अधिनियम था जो कि 1967 में हुआ था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन आप देख लीजिए जो कि 1971 में हुआ था। संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि संसद को यह अधिकार है। यह अधिकार किसने दिया, यह अधिकार दिया किसने,
24वां संविधान संशोधन ने कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसमें मूल अधिकार भी शामिल है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक कोई आएगा तो उसको राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, उसको मना नहीं करेंगे, इसके लिए भी बाध्य होंगे। ये बात कही गई है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। अगला देख लीजिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। अभी तक सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, लेकिन सहयोगी बनाया गया था 35वें में। ठीक है, 36वां हुआ था 1975 में, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। सिक्किम को क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया, भारत का पूर्ण राज्य। फिर 42वां आ जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को पहले उद्देशिका, प्रस्तावना का अन्य नाम उद्देशिका भी है और उद्देश्य प्रस्ताव भी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? तीसरी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, तब किया था। ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें भाग 4 के अनुच्छेद 51 का कै ये भी जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का कै जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि 39 का कै। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का कै, भाग 4 का कै नहीं, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का कै भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का कै भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने बाध्यकारी कर दिया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानेंगे ही मानेंगे, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो वर्तमान में 5 वर्ष है, लेकिन हुआ क्या था कि उस समय इसको 6 वर्ष कर दिया गया था 1976 में। कब? 1976 में। लेकिन फिर बाद में इसको 5 वर्ष करा गया था। पहले 5 था, 5 से बढ़ाकर 6 करा गया, लेकिन फिर इसको 5 कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतनी सारी बात इसमें लिखी गई हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन है वो पढ़ेंगे। इसलिए इसको 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1900 कब हुआ था? 78 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने को राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानने बाध्यकारी कर दिया। 1976 में कहा कि कैबिनेट की बात मानेंगे ही मानेंगे राष्ट्रपति, लेकिन थोड़ा राष्ट्रपति को रियायत दी गई 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसमें कहा गया कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जैसे कोई बिल आता है, कोई बिल राष्ट्रपति को दिया कैबिनेट ने, अब पहले तथा 1976 के यानी कि 42वें संविधान संशोधन में कि जो बिल कैबिनेट ने राष्ट्रपति को दे दिया, वो राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अब 1978 में कह दिया कि कोई बिल अगर कैबिनेट राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकते हैं कि आप इस बिल पे विचार करें। अब कैबिनेट के वो हाथ में है कि उस बिल पे विचार करके उसमें कुछ परिवर्तन करती है, रद्द करती है या नहीं करती है। अगर ऐसे ही जैसा बिल पहले दिया था राष्ट्रपति को, दोबारा भी अगर ऐसे ही दे देती है, राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं करेंगे बल्कि उसको पास करेंगे। केवल एक ही बार वापस भेजने के लिए
पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति दे दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला पॉइंट, लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया और जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है उसमें क्या करा, उसमें 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 1978 में। ठीक है, आंतरिक अशांति यानी कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें 3 तरह से राष्ट्रपति आपातकाल लग सकता है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह को पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कैबिनेट की लिखित सलाह होगी, यानी कि लिखित में कैबिनेट देगी, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ये भी 44वें संविधान संशोधन में ऐड करा गया। ठीक है। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन में। लेकिन उससे पहले था कि ये मूल अधिकार था और मूल अधिकार में इसको रखा गया था संपत्ति के अधिकार को, वहां से हटाकर इसको 300 के में रखा गया और विधिक अधिकार बना दिया गया, जबकि संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था। ठीक है। अब हो गया विधिक अधिकार और अनुच्छेद 300 के में इसको रख दिया गया। इससे आगे बढ़ते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1985 में। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऐतिहासिक फैसला था। पहले जो वोट डालने का अधिकार था केवल उनको था जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा ये कहा गया कि अब 21 वर्ष के नहीं बल्कि 18 वर्ष जिन्होंने आयु पूरी कर ली हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो भी अपना वोट डाल सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में आ जाता है। यह भी ऐतिहासिक फैसला, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। यानी कि 1991 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करा गया। कौन सा अधिनियम था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1991 में। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्या बना दिया गया, भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, 69वां। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 17वां, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दे दिया गया। किसको, दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली चुनाव होता है, उसमें क्या हो गया, मतदान करने का अधिकार दे दिया गया 17वां संविधान संशोधन के तहत। इससे आगे 71वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में हुआ। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी याद रखेंगे। 14 भाषाएं पहले थीं, उसके बाद में 15वीं जोड़ी गई। कौन सी थी 15वीं, सिंधी भाषा थी। सिंधी जो कि पंजाब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है, सिंधी भाषा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में। ठीक है, 15वीं। और उसके बाद में 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18 नेपाली। इस भाषा को 8वीं अनुसूची यानी जिसमें भाषा दी गई है उसमें जोड़ा गया, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 है। ठीक है, 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको हम नमक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। कैसे, नमक, नमक, नमक से न से हो गया नेपाली, न से नेपाली।
मैं से हो गया मणिपुरी, मणिपुरी, और कैसा हो गया कोंकणी, कोंकणी, नमक। कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 देख लेते हैं। संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया। ठीक है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया, जिसमें 21 क्या में अनुच्छेद 21 क्या में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। ठीक है, कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि बाल्य व्यवस्था की देखरेख मतलब जैसे आंगनवाड़ी होती है, इसमें बच्चों की देखरेख होती है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था का उपबंध किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन करते हुए। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक चीज और जोड़ी गई कि जो मूल कर्तव्य जो पहले 10 थे उसमें 11वां भी जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां, पहले को कितने थे? मूल कर्तव्य 10 थे, 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 11वां मूल कर्तव्य कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य है। कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनको शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। और गवर्नमेंट के लिए भी कह दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह भी अनुच्छेद 21 का कै में जोड़ा गया। और संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। और जो 6 से कम है, यानी कि इसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में भी बच्चों के बारे में, दूसरे पॉइंट में बच्चों के बारे में और तीसरे पॉइंट में बच्चों के बारे में। यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है वो पढ़ाई लिखाई और बच्चों पे फोकस दिया गया है। पहले पॉइंट में यह है कि मूल अधिकारों में 21 क्या जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस दिया गया कि जरूर हो। दूसरे में जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अनुच्छेद 45 की जो में भी जो लिखा गया है उसमें परिवर्तन करा है और कहा गया है कि जो भी 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि उनकी आंगनवाड़ी में देखरेख होगी और उनकी शिक्षा का भी उपबंध किया गया है। उसके अलावा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए माता पिता का कर्तव्य बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इससे आगे बढ़ते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई, याद रखेंगे, यानी कि SC एंड ST आयोग बनाए गए 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला 91वां संविधान संशोधन है, जो कि 2003 में हुआ। केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता, ये कहा गया 91वां संविधान संशोधन 2003। केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें मंत्री कितने बन सकते हैं? मंत्री यानी कि लोकसभा में जितने मंत्री बनेंगे वो केवल और केवल उन सदस्यों का 15% ही बनेंगे। ठीक है, या वो लोकसभा के हों या फिर वो विधानसभा के हों। ठीक, चलिए। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। राज्य विधान परिषद यानी कि राज्यों की बात करें 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता और संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे किसी राज्य में 100 सीट है विधानसभा की, तो 100 का 15% क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे, यानी कि 15 मंत्री बनेंगे। लेकिन अब
15 बनेंगे, लेकिन 12 से कम नहीं होने चाहिए। 14 भी सही है, 13 भी सही है, लेकिन 12 भी सही है, लेकिन 12 से कम नहीं, यानी कि 11 नहीं बनेंगे। 12 तो बन सकते हैं, 12 बन सकते हैं, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले 14 थी, 14 के बाद में सिंधी जोड़ी गई, 15 हुई। उसके बाद में 3 जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 15 और 3 18 हुई। 18 के बाद में अब 4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। अब हो जाती है कितनी? 18 + 4 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषा कौन सी है ये आपने देख ली, जिसमें 8 भाषाएं संविधान संशोधन कर जोड़ी गई। तो 8 कौन सी थी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, और कुल 22 भाषाएं हो गई अब। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके अलावा 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो भी सहकारी समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि संविधान में उनको ऐड कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2014 में आया था। इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC की व्यवस्था की गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। ऐतिहासिक फैसला था, इम्पोर्टेंट है। जो कोलिजियम के आधार पर, कोलिजियम प्रणाली के आधार पर, जो कि मैंने आपको बताया भी था, पहले पढ़ाया भी था, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की, वो पहले कोलिजियम के आधार पर होती थी, लेकिन कोलिजियम के आधार पर के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिसको NJAC कहा गया। लेकिन 2015 में न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। 99वां संविधान संशोधन 2014 याद रखेंगे। इसके अलावा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आता है। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण कर दिया गया, जो कि सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। उसमें कुछ बांग्लादेश का भाग भारत ने ले लिया और कुछ भारत का भाग बांग्लादेश पर चला गया, यानी कि भूमि का हस्तांतरण हो गया, बंटवारा हो गया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 होता है। इसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत की गई, जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बुलाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, यानी कि GST लाया गया। कब लाया गया? 101वां संविधान संशोधन था 2016 में। एक देश में एक ही कर लागू होगा, यानी कि GST। ठीक है, चलिए अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी कि OBC को क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। OBC अब संवैधानिक दर्जा संविधान में ऐड हो गया। 102वां संविधान संशोधन 2018, जिसपे बहुत सारी पार्टियों में मतभेद रहता है। कोई पार्टी कहती है कि ये OBC के खिलाफ है, कोई कहती है हम OBC के पक्ष में है। इस तरह OBC पे भी झगड़ा होता चलता रहता है। ठीक है, ये भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की एक विशेषता है, एक खूबी है कि जनता को धर्म के नाम पे लड़ाओ, जनता को जातियों के नाम पे लड़ाओ, जातियों को बांटो। ये भी एक विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 102वां संविधान संशोधन हमारा चल रहा है, और अब 103वां संविधान संशोधन आ जाइए, अधिनियम 2019। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, बहुत ही शानदार फैसला लिया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। 103वां संविधान संशोधन था, 2019 में हुआ था। इसमें EWS लाया गया, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी खराब थी, उसमें 10% आरक्षण दे दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, EWS, जो कि जनरल कैटेगरी से होता है। ठीक है ना, EWS सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया। 2019 में आया था।
103वां संविधान संशोधन है। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में ही आया था, लोकसभा एवं राज्यसभा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। एससी और एसटी के जो सीट हैं, जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसमें आरक्षण दिया गया यानी कि उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कि अब 2030 तक के लिए ये मान्य होगा। ये भी ऐतिहासिक फैसला 104वां संविधान संशोधन 2019 में लिया गया। इसके अलावा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जो हमारे लोकसभा में जो हमारे आंग्ल भारतीय जो हमारे राष्ट्रपति जिनका चयन करते हैं, जिनको ऐड करते हैं, वो समाप्त कर दिया गया, वो प्रावधान खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019। इसके अलावा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में आता है, इसमें कहा गया राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि SEBCS की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों में यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन। ठीक, अब इसके अलावा अब हम संविधान के कुछ भाग हैं, 22 भाग, इनके बारे में जान लेते हैं कि संविधान के जो 22 भाग हैं वो किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है और किस भाग में क्या दिया गया है। तो अगर मैं पहले भाग की बात करता हूं तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा भाग संविधान का जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 6 तरह के होते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें हमने कई अनुच्छेद हमने जाने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं। नागरिकता, ठीक। अब इसके अलावा भाग 4 का के मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के कै में है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, पहले 10 थे, एक और जोड़ा गया, 11वां जो जोड़ा गया उसमें बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उसमें, ठीक है। अब आ जाइए भाग 5 देख लीजिए संविधान का भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बोला गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। हम अनुच्छेदों के बारे में भी जानेंगे, हम अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप 7वां देख लीजिए, भाग 7, जो कि निरसित है, अनुच्छेद 238 था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। निरसित मतलब समाप्त कर दिया गया, यह अब संविधान में भाग 7 नहीं है। भाग 8 की बात कर लेते हैं। संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायतें हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का नय तक है, जो कि भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 1 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में दिया गया है। 9 के नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 का तय से लेकर 243 का ये 6 तक है। अनुच्छेद 9 का ख भाग 9 का ख है, जिसमें सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 का ये जैसे लेकर 243 का ये न तक है। भाग 10 है, जिसमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जातियां एवं जनजाति क्षेत्र यानी कि SC/ST क्षेत्र के बारे में है। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का के, ठीक है। भाग 11 है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, जो कि 245 से 263 अनुच्छेद है, ठीक है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद, अनुच्छेद 264 से 300 के में है। संपत्ति 300 के सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पहले किस में था, मौलिक अधिकार में था, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 के में रख दिया गया। भाग 13 के बारे में जान लेते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक एवं समागम, अनुच्छेद 301 लेकर 307 तक।
भाग 14 वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 338 तक है। भाग 14 का क्या अधिकरण है, अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 का ख तक है। भाग 15 निर्वाचन यानी कि चुनाव आयोग की बात करता है, जो 324 से लेकर 329 का क तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 का क है। भाग 17 राजभाषा से संबंध है, जिसमें 343 से लेकर 351 तक है। अनुसूची 8 है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 14 वर्तमान संविधान में मूल संविधान में थे, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद संविधान का भाग 18 की बात करता हूं तो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आपात उपबंध है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है आपात उपबंध। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। भाग 19 में प्रकरण है, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 है, और भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, जो कि अनुच्छेद 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392 भाग 21 में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से लेकर 395। ये भारतीय संविधान के 22 भाग थे, और किस भाग में क्या दिया गया है और कौन सा भाग किस अनुच्छेद से लेकर किन अनुच्छेद तक है, ये हमने जाना। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि 18 फरवरी को एग्जाम है, एसएससी जीडी को देखते हुए हम पढ़ रहे हैं, और आपका कोई भी एग्जाम है किसी भी डिपार्टमेंट का है, उस सभी के लिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरी क्लास थी। अब तीसरी क्लास में हम अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, अनुच्छेदों के बारे में और अनुसूचियों के बारे में, कि भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। जो भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। और एक चीज़ और, जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसके लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऐड हो जाइए। और अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आपको करना ये है कि मेरा नंबर है व्हाट्सएप, जो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। आप उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज लिखें, व्हाट्सएप मैसेज करें, उस मैसेज में लिखें प्लीज़ ऐड द ग्रुप, तब मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। नोट्स आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी ऐड हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।